जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज घर घर में बीमारियां और अशांति क्यों है? इसका जवाब आज से 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत में लिख दिया गया था। अक्सर लोग सत्संग में आते हैं पुण्य कमाने के लिए। कोई आता है अपने पितरों की शांति के लिए, तो कोई आता है केवल अपनी हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन महापुरुषों की वाणी कहती है, कहें कथा और अर्थ विचारें। कथा सुनना एक बात है और कथा का अर्थ विचारना दूसरी बात। यदि आप शास्त्र के द्वार पर विद्वान बन के जाएंगे तो आपको केवल शब्द मिलेंगे, लेकिन यदि आप शास्त्र के द्वार पर याचक बनकर जाएंगे, एक भिक्षुक की विनम्रता लेकर जाएंगे, तो ये कथा अपने हृदय के रहस्य आपके सामने उजागर कर देगी। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सदैव कहते थे कि शास्त्र अपना रहस्य केवल उसके सामने खोलता है जो झुकना जानता है। आज का यह सत्र इसी झुकाव, इसी विनम्रता और इसी आत्मचिंतन के नाम है। हम यहाँ यह जानने नहीं आए हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। हम यहाँ यह समझने आए हैं कि आज हमारे जीवन में क्या घट रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कथा सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, पर कुछ समझ नहीं आता। विचार कीजिए, समझ में कुछ ना आने पर भी शांति क्यों मिलती है? क्योंकि कथा सबसे पहले आपके संचित मल को धोती है। हमारे भीतर जो जन्म जन्मांतरों का जो मैल है जमा है, जो पापों की राशि है, वही हमें अशांत रखती है। गंगा जी पाप धोती हैं, लेकिन श्री हरि की कथा उस पाप की वृत्ति को ही नष्ट कर देती है। दोस्तों, शांति बाहर कहीं नहीं है। जिसका मन निर्मल है वह सदा शांत है। कथा उस दर्पण को साफ करने का काम करती है, जिससे आप अपना असली स्वरूप देख सकें। प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित ने एक ऐसा दृश्य देखा जो किसी भी धर्म प्राण हृदय को चीर दे। वो क्या देखते हैं कि एक बैल और एक गाय परस्पर संवाद कर रहे हैं। यह कोई साधारण पशु नहीं थे। वृषभ साक्षात धर्म का प्रतीक है और गऊ साक्षात प्रकृति यानी पृथ्वी की प्रतीक है। कलयुग जब भी किसी युग में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले इन्हीं दो सत्ताओं पर प्रहार करता है, धर्म और प्रकृति। वृषभ रूपी धर्म ने पृथ्वी से पूछा, माता आपके नेत्रों में ये अश्रु क्यों है? पृथ्वी ने उत्तर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे तब तक सब मंगलमय था। उनके जाते ही कलयुग ने पैर पसार लिए हैं। पृथ्वी ने पहले भगवान के उन दिव्य गुणों का गान किया जो अनंत हैं, और जब धर्म ने जाना कि ऐसे गुण निधान भगवान का जिससे वियोग हो जाए उसका दुखी होना स्वाभाविक है। आज आप अपने चारों ओर देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि कलयुग पूरी तरह हावी हो चुका है? धर्म आज केवल कर्मकांडों में सिमट कर रह गया है। कर्तव्य पालन का भाव समाप्त हो रहा है और प्रकृति का रुदन, आज प्रकृति जितनी व्याकुल है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। ऋतुओं ने अपना रंग बदल लिया है। जब वर्षा की आवश्यकता होती है तब आसमान से आग बरसती है, और जब किसान को फसल काटनी होती है तब अतिवृष्टि से सब तबाह हो जाता है। भीषण गर्मी, तन मन को झुलसा देने वाली लू, यह सब क्या है? यह प्रकृति का वह दुख है जो वह मनुष्य के स्वार्थ के कारण झेल रही है। वहां महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो वेश से राजा जैसा दिखता है, हाथ में राजसी दंड है, लेकिन वह उस असहाय गाय और बैल को बेरहमी से पीट रहा है। वह शूद्र है, लेकिन उसने मुखौटा राजा का पहना है। यह कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। आवरण राजा का, आचरण शूद्र का। आज के समय में भी लोग बाहर से सभ्य दिखते हैं,
लेकिन उनका आचरण प्रकृति और धर्म को प्रताड़ित करने वाला है। महाराज परीक्षित ने उसे ललकारा, हे नीच, तू कौन है जो मेरे राज्य में निरपराधों को सता रहा है? तेरा वेश राजा का है पर काम राक्षसी है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। जो संस्कारी है वही द्विज है। जिसके जीवन में धर्म और प्रकृति का आदर नहीं, वह संस्कारहीन है, वह पशुवत है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ऊंची इमारतें हैं, महंगी गाड़ियां हैं, वेश तो हमारा राजाओं जैसा है, लेकिन क्या हमारे भीतर संस्कार हैं? जो हाथ प्रकृति को काट रहा है, जो मन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, वही असली कलयुगी जीव है। महाराज परीक्षित ने देखा वृषभ रूपी धर्म केवल एक पैर पर खड़ा था। यह दृश्य मानव सभ्यता के लिए क्रमिक पतन का नक्शा है। सतयुग में धर्म का पहला पैर था तप, और त्रेता में विलासिता बढ़ी और तप टूट गया। आज का मनुष्य कष्ट सहना ही नहीं चाहता, और द्वापर में पवित्रता खंडित हुई। आज कलयुग में न मन पवित्र है न आहार, और कलयुग के आते ही दया का तीसरा चरण भी टूट गया। स्वार्थ के लिए प्रकृति को काटना और बेजुबानों को सताना ही आज का विकास बन गया है। अब धर्म केवल एक पैर सत्य पर टिका है, और कलयुग का पूरा बल इसी आखिरी पैर को भी झूठ और कपट से तोड़ने में लगा है। हमारे संत कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को क्या हो गया है। एक समय था जब एक वैष्णव के घर की पहचान तुलसी के थावले और शंख चक्र के चिन्हों से होती थी। सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलता था। यह केवल एक पौधा नहीं था, वह घर की आध्यात्मिक सुरक्षा थी। और आज घरों के बाहर क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। सोचिए, हम कहां से कहां आ गए। हम सुरक्षा खोज रहे हैं हिंसक पशुओं में, जबकि हमारी असली सुरक्षा हमारे संस्कारों में थी। हमने प्रकृति को पिछड़ापन कहकर त्याग दिया और क्या अपनाया? तनाव, अवसाद और अंतहीन चिंता। आज चिकित्सा विज्ञान यानी डॉक्टर भी हैरान है कि नए नए रोग कहां से आ गए। ये रोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि धर्म का अनादर हो रहा है और प्रकृति कुपित है। जब महाराज परीक्षित ने धर्म से पूछा कि आपका यह हाल किसने किया, उस दुष्ट का नाम बताओ, मैं उसकी भुजाएं काट डालूंगा, तब धर्म ने जो उत्तर दिया वह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। धर्म ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, राजन, कोई कहता है कि दुख का कारण काल है, कोई कर्म कहता है, कोई कहता है कि ईश्वरीय इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि दुख का कारण तर्क से बताया नहीं जा सकता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धर्म हमें सिखा रहे हैं कि शांति का पहला कदम यह है कि किसी और को दोष देना बंद करो। आपके जीवन में जो भी व्याकुलता है वह आपके ही धर्म और प्रकृति से विमुख होने का परिणाम है। जिस दिन आप दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने भीतर के मैल को धोना शुरू करेंगे, उसी दिन से शांति का आधान हो जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, यह कोई कहानी नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, यह एक चेतावनी है। कलयुग बढ़ेगा और वह सबसे पहले धर्म और प्रकृति को ही पीड़ित करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कलयुग के दोष आपको स्पर्श ना करें, तो दो कार्य पकड़ लीजिए। पहला है प्रकृति की सेवा। अपने घर को कुंज बनाइए, जहां रहते हैं उसे हरा भरा रखिए। भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है। और दूसरा है हरि नाम का आश्रय। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का एकमात्र धर्म हरि नाम संकीर्तन है। सांस सांस में गोविंद को बसा लो। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अपने घर में भगवत नाम कीर्तन करिए। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।